ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु श्री राम, आज आपकी कथा का दूसरा चरण आरंभ हो रहा है। रामायण केवल कथा नहीं, ये हमें सिखाती है कि जब जीवन में पहली बार कर्तव्य का आह्वान होता है तो मन में भय भी आता है और संकल्प भी। आज की कथा है गुरु शिष्य और धर्म की रक्षा की। श्री राम का जन्म हो चुका था, अयोध्या में आनंद था, उत्सव था। चारों राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहते। राम शांत थे, लक्ष्मण सतर्क। यह संकेत था एक दिन शांति और शक्ति एक साथ चलेंगी। एक दिन अयोध्या के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि आए। उनका तेज सूर्य के समान था, नेत्रों में अग्नि थी। वे थे ऋषि विश्वामित्र। राजा दशरथ तुरंत सिंहासन से उतर आए। ऋषि बोले, राजन, वनों में राक्षस हमारे यज्ञ भंग कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र श्री राम चाहिए। राजा दशरथ सन्न रह गए। राजा दशरथ का द्वंद्वा दशरथ बोले, हे ऋषि, राम अभी बालक हैं, वे युद्ध कैसे करेंगे? यहाँ एक गहरा जीवन सत्य छिपा है। जब कर्तव्य आता है तो तर्क डर बन जाता है। दशरथ राजा थे पर पिता भी थे। उनका मन डगमगा गया। गुरु वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। गुरु का बुलावा ईश्वर की इच्छा होती है। ये सुनकर दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने राम को सौंप दिया। निश्चय यह क्षण सिखाता है, कर्तव्य में कभी कभी अपने सबसे प्रिय को भी त्यागना पड़ता है। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन की ओर चले। ना भय ना प्रश्न, केवल एक भाव, आज्ञा पालन। वन शांत था पर अंदर छुपा था अधर्म। ताड़का की कथा ऋषि ने बताया। यहाँ रहती है राक्षसी ताड़का। वो तपस्वियों का संहार करती है। राम क्षण भर रुके। बालक नहीं, धर्म ने निर्णय लिया। राम ने ताड़का का वध किया। यह राम का पहला धर्म युद्ध था। यहाँ सीख मिलती है, करुणा और अधर्म एक साथ नहीं चल सकते। ऋषि विश्वामित्र राम से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। यह अस्त्र हिंसा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए थे। अब अपने जीवन से जोड़िए। जब गुरु जीवन में आते हैं तो वे हमें आराम नहीं, कर्तव्य देते हैं। पहला कठिन निर्णय हमेशा डराता है, लेकिन वही निर्णय भविष्य का मार्ग बनाता है। राम ने कभी नहीं पूछा, मुझे क्यों? उन्होंने कहा, जैसा आदेश।
यही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पहली सीढ़ी। ध्यान क्षण, आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए। वन ऋषि राम और लक्ष्मण मन में कहिए, हे राम मुझे भी कर्तव्य निभाने का साहस दीजिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे रोकिए मत, क्योंकि रामायण सुनना नहीं, जीना है।